गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा टॉपिक अभी का चल रहा है वो क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ को पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में होता है, चार्ज निकालने में होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने में होता है, बहुत सारा यूज़ होता है इसका, है ना। कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करने में भी होता है, जो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो अभी हम लोग एक्चेक पढ़ेंगे गॉसियन थ्योरम, गॉस लॉ पढ़ेंगे। ये गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। तो गॉस लॉ सीधा बोलता है, एक ही बात बोलता है, किसी भी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर में जितना चार्ज होगा उसको डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन कर दो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कितना है भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये टोटल इनसाइड चार्ज है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये जो फ्लक्स है ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो है इनसाइड चार्ज है, टोटल इनसाइड चार्ज। मतलब आप कह सकते हैं नो टोटल सम ऑफ नेट चार्ज, है ना। जितना चार्ज अंदर में है उसका सम, है ना, डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन। के इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। तो नॉर्मली हम के इज इक्वल टू 1 मानेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फ्री स्पेस की अगर बात करें तो फ्री स्पेस में कुछ इक्वेशन इस तरह से आएगा, के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। के इज इक्वल टू 1 आ जाता है फ्री स्पेस वैक्यूम में, के इज इक्वल टू 1 आता है। इसी को हम लिख सकते हैं, गॉस थ्योरम बोलता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस एरिया इन व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये समझिए कि आपने गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ किया है। अगर ये गॉसियन सरफेस है, तो ये इमेजिनरी है। ये क्या है? इमेजिनरी है। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने इसमें टोटल इनसाइड चार्ज को यहाँ इंक्लूड किया। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इनसाइड चार्ज यहाँ है, एक्सटर्नल चार्ज बहुत सारे हैं, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, लाइक बहुत सारे चार्जेस हमने एक्सटर्नल चार्जेस रखे हुए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप देखोगे कि एक्सटर्नल चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप गौर से देखो तो समझ में आएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक्सटर्नल चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन। इसमें एक्सटर्नल चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कारण ये है कि सॉलिड एंगल जो होता है ना, सॉलिड एंगल इनके द्वारा जो किसी भी सरफेस पर है वो कितना होता है? 0 होता है। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल इस कहीं पर भी कितना सॉलिड एंगल बनाएगा भाई? तो 0 सॉलिड एंगल बनाएगा। मान लीजिए कोई Q1 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ना, और ये स्फीयर कैसा है? ऐसा है। तो ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है ना। अगर दूर भी कर दे रहे हैं, यहाँ से अगर दूर भी हम कर दे रहे हैं तो ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? बहुत कम बना रहा है ना, 0। वो काफी दूर अगर आ जा रहा है या नजदीक भी आ रहा है तो कितना एंगल बना रहा है? सॉलिड एंगल 0 सॉलिड एंगल बना रहा है। तो 0 सॉलिड एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल चार्जेस का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। जो भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और जो भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चार्ज की वजह से आ रहा है। एक्सटर्नल चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इस बात को आप लोग समझिएगा। कारण ये है बिकॉज सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। जितने सारे एक्सटर्नल चार्जेस हैं वो किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाते हैं? 0 सॉलिड एंगल बनाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज इज इक्वल टू 0। जिसके वजह से एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। तो काफ़ी आसानी से आप गॉसियन थ्योरम को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही गॉसियन थ्योरम होता है जिसे हमें जानना है, काफ़ी अच्छे से हमें स्टडी करनी है, जानना है। तो हमने यहाँ लिखा टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय के टाइम एप्सिलॉन। अभी हमने क्या किया कि इस पूरे सरफेस को घेर दिया। अगर हम इसको घेरते और ये अगर गॉसियन सरफेस कहलाता तो सिर्फ Q1 आता। अगर हमने इन दोनों को घेरा तो नेट चार्ज क्या आता? Q1 प्लस Q2, ये भी आता। अगर हमने तीनों को घेरा तो नेट इंटरनल चार्ज कितना हो? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लाइक दैट। ऐसा हमने घेरा।
और इसको भी घेर सकते हैं। हमें ऐसा भी गॉसियन सरफेस को हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा गॉसियन सरफेस हो सकता है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्स नॉट, अगर फ्री स्पेस है तो। अगर कोई मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान गए और गॉसियन थ्योरम के बारे में भी जान गए। गॉसियन थ्योरम का एप्लीकेशन भी हमें कुछ पढ़ना है, जानना है, काफ़ी इजी है और कैलकुलेशन भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, मान लो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कॉन्सेप्चुअल बातें समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज निकलेगा, डॉट 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 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn चार्ज भी निकल जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे उसके वजह से होंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल चार्ज Q2, डॉट 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 प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज Qn। इन सब के वजह से किसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। लेकिन फ्लक्स में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चार्ज का कंट्रीब्यूशन रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चार्ज का कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। अगर Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। अगर Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या? अंदर में नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो है। यस, बिल्कुल सही बात है कि अंदर में नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो है। ये मैंने बताया, मतलब Q नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट जो चार्ज है अंदर में वो इक्वल टू जीरो है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल का चार्ज है ही नहीं उसमें, ऐसा नहीं। मान लो कि मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है जिसके अंदर में एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल 2 कूलम है और दूसरा है -2 कूलम। तो नेट चार्ज इसके अंदर में कितना है? नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। इसके अंदर में नेट इंचार्ज कितना होगा? जीरो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंदर में चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज है। मतलब इस बात को और क्लियर कर समझेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ निकल रहा है टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ निकल कर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। दूसरा तरीका क्या है? Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो है। इन सब चीजों को आपको समझना होगा, जानना होगा, तो ही हम गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग गॉसियन थ्योरम का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मेन यूज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना, किसी भी कंडक्टर में, नॉन कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। गॉसियन थ्योरम से काफी इजी पड़ जाता है, काफी इजी पड़ जाएगा और गॉसियन थ्योरम का यूज करके हम लोग उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक क्यूब बनाया, ये एक क्यूब है या एक रूम समझ लो, ठीक है। ये एक रूम हो या एक क्यूब हो, मैंने यहाँ पर सेंटर पे या इसके अंदर में कहीं पर भी एक क्यू चार्ज रख दिया, कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इस क्यूब के अंदर में हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है और मीडियम हमने फ्री स्पेस रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, एक चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है, अब एक चार्ज को मैं यहाँ पर भी रख दे रहा हूँ, एक चार्ज मैंने सिमिलर चार्ज हमने यहाँ भी रख दिया है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अब तो एक इस चार्ज की वजह से होगा, अब इस चार्ज की वजह से होगा। तो क्या थ्योरम में क्या बोलता है? टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड, अंदर में कितना चार्ज है उसके बारे में समझेंगे। तो एक कॉर्नर कितने क्यूब को शेयर कर रहा है? एक कॉर्नर कितना क्यूब शेयर कर रहा है? एक कॉर्नर कितने क्यूब शेयर कर रहा है? 1 2
3 4 5 6 7 8 एक कॉर्नर को 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं। तो एक क्यूब को कितना मिल रहा है? एक क्यूब के अंदर में उस चार्ज का कितना पार्ट है? उस चार्ज का कितना पार्ट है? तो Q/8। तो Q पहले से था, प्लस यहाँ पे लिखेंगे Q/8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तब जाके हमारा कहानी पूरा हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल दिया, ठीक है जी। और जितने सरफेसेस पे रहेंगे, जितने कॉर्नर्स पे रहेंगे, अगर 2 कॉर्नर पे रहेगा तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 कॉर्नर्स पे रहेगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 कॉर्नर पे रहेगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 कॉर्नर पे रहेगा तो 5 टाइम्स लिखेंगे, 6 पे लिखेगा 6 पे रहेगा तो 6 लिखेंगे, 7 पे रहा तो 7 लिखेंगे, 8 पे रहा तो 8 × 8 कंप्लीट हो जाएगा, Q आ जाएगा, है ना। ऐसा भी हम सोच सकते हैं। चलिए, अब इतनी बात तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इससे पहले, चलिए ये बात समझ में आई। अब एक साइड के पास मैं रख देता हूँ, साइड के पास मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या होगा? तो इसको समझने के लिए पहला बात ये समझो कि ये जो क्यूब है कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज अपने अंदर रखा हुआ है, और इस सरफेस को शेयर करने वाले कितने क्यूब हैं? तो इस सरफेस को शेयर करने वाले 2 क्यूब हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो इसको कितना चार्ज मिल रहा है? इसको Q/2 मिल रहा है। तो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ भी है, एक कॉर्नर पे भी है, यहाँ पर भी है, अब कितना होगा? तो दैट इज इक्वल टू Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है, हो गया। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई होगा तो इस बात को याद रखिएगा कि वो अंदर वाला सरफेस कितना चार्ज अपने अंदर समा के रखा हुआ है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया कि अंदर में कितना चार्ज है, इस केस में मैं और आपको क्लियर कर बता देना चाहता हूँ। इस केस में अब आप ये देखो कि एक हमने क्यूब या क्यूबॉइड रखा हुआ है, और इसके अंदर में हमने एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। वो चार्ज क्या रखा हुआ है? कैपिटल Q। अब ये जो कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ पूरे क्यूब में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस केस में वो कितना आएगा? Q/ε0, ठीक है। ये Q/ε0 किसके लिए? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस, जितने सरफेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 सरफेस के अंदर में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है। फॉर 6 सरफेसेस, ये हमने जो लिखा फॉर ऑल सरफेसेस या 6 सरफेसेस, ये 6 सरफेसेस के लिए, एक सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस के लिए नहीं है। दिस फ्लक्स इज फॉर द टोटल सरफेसेस, टोटल सरफेसेस के लिए इतना सारा है। तो एक सरफेस के लिए कितना होगा? अगर 6 सरफेस के लिए इतना है तो एक सरफेस के लिए कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सिंगल सरफेस के लिए कितना होगा? तो उसको लिखेंगे Q/ε0 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से एक सरफेस के लिए। 2 सरफेस के लिए कितना होगा भाई? 2 सरफेस के लिए कितना होगा? तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 सरफेस के लिए कितना होगा? 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिख देंगे, है ना। कहानी कुछ इस तरह से बनती है, आगे चलती है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी है, और आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक यहाँ पे हमने रिंग बनाया, ठीक है। एक हमने यहाँ पे रिंग बनाया जिसका टोटल चार्ज कैपिटल Q है, और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R, इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। ये रिंग है, इट इज अ चार्ज रिंग। ये क्या है? ये रिंग है ना, ये चार्ज रिंग है। इसके बाद हमने इसके चारों ओर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। एक हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है जी। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो इसके आधे पार्ट को कैप्चर कर रहा है। क्या कर रहा है? इस रिंग के आधे पार्ट को कैप्चर कर रहा है। अगर इसके आधे पार्ट को कैप्चर कर रहा है, देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस? इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? इस चीज को आप बताओ, ठीक है। इस चीज को बताना काफी आसान है। अगर हम इसका फ्लक्स फाइंड करना चाहेंगे, टोटल इनसाइड कितना चार्ज है, अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ है,
टोटल चार्ज Q है और इसका आधा पार्ट यहाँ पर है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज समाया हुआ है वो कितना, इसके अंदर में अब कितना चार्ज है, इसके अंदर में नेट जो चार्ज होगा Q/2 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हम निकाल सकते हैं Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, जितना चार्ज होगा उतना हम नेट इनसाइड लिखेंगे डिवाइडेड बाई के टाइम एप्सिलॉन नॉट या डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, चार्ज निकालने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में, है ना, बहुत सारा चीज फाइंड करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका एप्लीकेशन को फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ गॉसियन थ्योरम, गॉसियन थ्योरम का यूज पढ़ेंगे, गॉस लॉ का यूज पढ़ेंगे। ओके, ओके, अभी हम लोग यूजेस ऑफ गॉसियन थ्योरम पढ़ेंगे। गॉसियन लॉ का क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या यूज होता है, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ गॉसियन थ्योरम, गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ का क्या क्या यूज होता है वो हम फाइंड करेंगे। अभी हम लोग यूज जो फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, काफी इजी वे में फाइंड करना है, समझना है ना। एक कंडक्टर लेते हैं, ये न्यूट्रल कंडक्टर है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर के चारों बगल या उसके बाहर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लेस कर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म प्लेस कर रखा है तो इस न्यूट्रल चार्ज में, न्यूट्रल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप को, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अपीयर होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अपीयर होगा, तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और प्रोटॉन्स यहाँ अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का अपीयरेंस चार्जेस का हो रहा है तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, चार्जेस क्या हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। चार्जेस आर गेटिंग रिडिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे, इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होने के वजह से, ठीक है, इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अगर हम अंदर में एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया या ऐसा डाल दिया या ऐसा डाल दिया तो इसके अंदर में तो कुछ चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। ये हमने मान लिया सॉलिड स्फीयर, है ना, ये सॉलिड कंडक्टर बना दिया हमने इसको। अगर हमने इसको बना दिया सॉलिड कंडक्टर, ठीक है जी, अगर हमने इसको सॉलिड कंडक्टर बना रखा है तो इस कहानी में क्या होगा, जो हमने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, उसके अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज बाहर चला गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो ये हमने सॉलिड कंडक्टर बनाया था तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो बताया था, न्यूट्रल था कंडक्टर, कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था। अभी हमने चार्ज कंडक्टर ले रखा है ना, ये जो कंडक्टर हमने चार्ज रखा है या इस तरह का कैविटी वाला हमने चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, कैविटी वाला कंडक्टर रखते हैं और कैविटी वाला में यहाँ सेंटर पे हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस करके रखा हुआ है। तो ये स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव होगा तो ही ये आगे वाला ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ इंड्यूस्ड पॉजिटिव होगा और निगेटिव यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंडक्टर के, ये सॉलिड कंडक्टर के अंदर में कैविटी रखा हुआ है, कैविटी के सेंटर पे हमने एक चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस कर रखा हुआ है और स्मॉल क्यू प्लेस करने के वजह से, स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस करने के वजह से इसके चारों बगल
क्या इंड्यूस हो रहा है भाई, तो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव हमने एज्यूम किया तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रखा है, और पूरा कंडक्टर न्यूट्रल होने के लिए उतना ही चार्ज आउटर सरफेस पे रीअपियर हो जाते हैं, सॉरी अपियर हो जाते हैं। तो इस कहानी में अगर हमें एक गॉसियन स्फीयर को ड्रॉ कर दें, गॉसियन स्फीयर अगर हमने ड्रॉ कर दिया, ये इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर है ना, ये क्या है भाई, गॉसियन स्फीयर है, और जो कि इमेजिनरी है, ये हमने इमेजिनरी बनाया है, ये रियल नहीं है। अगर ये इमेजिनरी है तो इसके अंदर में नेट चार्ज कितना है, तो Q इनसाइड, अगर हम इसकी बात करें तो Q इनसाइड कितना है, 0, स्मॉल q, और इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, माइनस q, तो इंड्यूस्ड कितना है, माइनस q, q माइनस q इज इक्वल टू 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0। लेकिन सरफेस एरिया तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में 0 है, कहीं भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, ये इस यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इनसाइड में कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं तो नेट चार्ज जो होगा इसके अंदर में प्लस चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन हमने किसी कंडक्टर के अंदर में रखा है, सॉलिड कैविटी वाला कंडक्टर है, इसके अंदर में हमने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 होता है, तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कैविटी पे हमने चार्ज यहाँ रखा है, और इसके आउटर सरफेस पे स्मॉल q चार्ज पॉजिटिव अपियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो चार्ज अपियर हो रहा है, इसके वजह से यहाँ तक अगर हम इस सरफेस तक अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 आ रहा है, ठीक है। सरफेस से थोड़ा नीचे 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही सरफेस को हम कवरेज देंगे, अब हम अगर सरफेस के ऊपर अगर हमने गॉसियन स्फीयर को ड्रॉ करके रखा हुआ है, अगर हमने अब ये गॉसियन स्फीयर हमारा हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, तो अब ये कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है, तो Q माइनस Q 0, नेट चार्ज कितना Q। तो अब ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स और रीजन, एक्सटर्नल पॉइंट और रीजन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय K टाइम एप्सिलॉन, ठीक है जी, ये इतना आता है, और दैट इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसी में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, फील्ड किधर दे रहा है, इधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है ना, फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज इधर, फील्ड इधर फील्ड है, और उसका सरफेस एरिया भी एक ही डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ हमने स्मॉल r रखा हुआ है, एक कंडक्टर का केस हम लोग कर रहे हैं, या जिसका रेडियस स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक चार्ज कंडक्टर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे चार्ज कंडक्टर का, ये चार्ज कंडक्टर है ना, कैविटी वाला है, जिसमें रेडियस हमने कैपिटल R बना रखा है। रेडियस क्या है, तो कैपिटल R है, जिसमें कहानी ये बन रही है कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और एक्सटर्नल पॉइंट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमने इस तरह से निकाला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अब क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया है ना, गॉसियन स्फीयर का एरिया इनटू 4 पाई r स्क्वायर, ये स्फीयर का सरफेस एरिया कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, cos 0 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो चार्ज इसके अंदर में कितना समाया हुआ है, इसके अंदर चार्ज कितना समाया हुआ है, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय K इंटू एप्सिलॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आउटसाइड के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर ए चार्ज कंडक्टर, याद रखिएगा ये किसके वजह से है, ये चार्ज कंडक्टर के वजह से है, न्यूट्रल कंडक्टर के वजह से नहीं है, चार्ज कंडक्टर के वजह से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमने चार्ज कंडक्टर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है, ये है इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर के वजह से
क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, बाहर में क्या होगा, वो अब हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। उसको फाइंड करना काफी आसान है। सपोज दैट हमने एक स्फीयर बना रखा है, चार्ज स्फीयर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉजिटिव चार्ज हमने इसके अंदर में रख दिया है, इसके अंदर में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, और इसके अंदर में रखने के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और बाहर में भी फाइंड करना है, सरफेस पे भी फाइंड करना है। इस स्फीयर का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसका टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, और यहां से चारों बगल हम एक स्मॉल, पहले इंटरनल पॉइंट के लिए निकालेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू रख देते हैं, और ये अभी जो इंटरनल पॉइंट के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये हो गया इंटरनल पॉइंट। ये क्या हो गया भाई, इंटरनल पॉइंट, ये हो गया इंटरनल पॉइंट, ठीक है। अगर यही स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो पहले हम लोग इंटरनल पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर, और कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, चार्ज इंसुलेटर, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एरिया के वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। एक यूनिफॉर्म स्फीयर अगर हमने ड्रॉ कर रखा है तो यहाँ पे चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो हमने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करके रखा है इंटरनल पॉइंट के लिए, ये जो हमने गॉसियन इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ कर रखा है इंटरनल पॉइंट के लिए, ये अपने अंदर कितना चार्ज समा के रखा हुआ है वो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड डिवाइडेड बाय k टाइम एप्सिलॉन। तो टोटल अंदर में कितना चार्ज है उसको हमें समझना होगा। टोटल चार्ज है कैपिटल Q, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है इसका। और ये जो गॉसियन स्फीयर है उसने अपने अंदर में कितना वॉल्यूम समा के रखा हुआ, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही चार्ज उसके अंदर में समाया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया, ये जो Q इनसाइड है ये कितना वैल्यू बता रहा है, Q इनसाइड इज इक्वल टू इतना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू Q आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है जी। ये अंदर में इतना चार्ज रखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई k टाइम एप्सिलॉन इनटू कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। हमने इतना इसके अंदर चार्ज को कैलकुलेट कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना भी अब काफी आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ये क्या है, सरफेस एरिया है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर में, Q कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई k एप्सिलॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कैपिटल Q आर, इसके बाद आ रहा है 4 पाई, है ना, k टाइम एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट आ रहा है, और इस रिजल्ट को देख करके हम लोग अभी ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक वर्सेस विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन, और इंसुलेटर के लिए भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि अंदर में अगर एक इंसुलेटर के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, अगर चार्ज कांस्टेंट है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, सॉरी जितना सेपरेशन ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना सेपरेशन कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो है, स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to small r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब r का पावर 1, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली में लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, है ना, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से लेकर सरफेस तक, ठीक है।
सरफेस तक, सरफेस के पास एक अलग केस आएगा, सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ से सरफेस तक जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है ना, उस चीज को हमें बताना है। तो इनसाइड सरफेस के लिए हम लोग समझेंगे और ग्राफ को भी हम लोग बताएंगे, है ना। ओके।